आइए वचन सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने अपने मुंह से शब्द कहा है कि धन्य है तुम्हारे आंखें जो देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले भाई और बहन को, बच्चे जवान को तेरे आगमन के लिए तैयार कर, ताकि प्रभु यीशु हर एक माँ की इच्छा ये हो कि मेरे बच्चे तेरे राज्य में आके बैठें। हर एक बच्चा इतना तैयार किया जाए कि वो कहे प्रभु हम तेरे राज्य में होना चाहते हैं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हमने बाइबल से 2 पोर्शन पढ़े। हमने बाइबल से 2 हिस्से पढ़े हैं। पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, हमने मरकुस रची सुसमाचार से, उसके 10वें अध्याय से 35 से 40 तक, मार्क 10 चैप्टर 35 to 40। आप अपने घर पर जरूर पढ़ेंगे, रीड दिस चैप्टर इन योर होम। और दूसरा हमने पढ़ा था मैथ्यू 20 20 से 23, गॉस्पल 20 मैथ्यू एंड 22 to 23। आप इनको भी पढ़िए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक माँ का, एक पिता का अपने बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो परमेश्वर के राज के लिए तैयार हैं। मरकुस में क्या कहता है? माँ एक आके कहती है, देखिए जब पति और पत्नी का कॉम्बिनेशन पवित्र आत्मा में एक ना हो, ना तो पत्नी कुछ कर सकती है ना पति कुछ कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक माँ हो सकता है पति पत्नी ने बात होगी, मैं प्रभु के पास जा रही हूं, आज से वरदान लूंगी, उससे बोलूंगी मैं जो तुझसे मांगी तुझसे देना पड़ेगा। क्या आज आप माता पिता प्रभु से ऐसी बात करते हैं? हम क्या देते हैं अपने बच्चों को? सवाल ही उठता है। वो माँ कहती है प्रभु मुझे कुछ तुझसे मांगना है। प्रभु ने कहा तू क्या मांगती है? पहले मेरे को वचन दे। हालेलुया। क्या आप ऐसी बात करते हो अपने प्रभु से? नहीं ना? करना शुरू कर दीजिए और इन दोनों चैप्टर को पढ़िए और सोचिए कि मेरे अंदर क्या है। सवाल ही उठता है। और जब ये सारी बात होगी तो बच्चों के अंदर भी वो भावना आएगी, अरे मम्मी पापा की ये सारी बातें हमें पूरी करनी है। और आपको पता होना चाहिए बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा जो है, अनॉइंटिंग जो है, वो एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। अगर कोई लेना चाहे तो, जो लेना नहीं चाहता उसको पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे वो कितना सुने। अनलेस वी प्रिपेयर आवरसेल्फ टू रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, द ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। यहां पे हम यही इसी परिवार में इस चीज को देखते हैं। और इसके बाद एक वचन और परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इब्रानियों 10:25, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 में लिखा है, वहां प्रभु यीशु मसीह के दास प्रभु पौलुस जो है, जितना पौलुस ने, मैंने आपको बार बार बताया है, जितना पौलुस ने पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन दिया है, व्यक्तिगत अनुभव दिया है, प्रभु के चेलों ने नहीं दिया। हालांकि उनको मिला, प्रेरित 2 अध्याय में उनको दान मिला, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। यहां पे लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस अपने अनुभव से पवित्र आत्मा में प्रार्थना के विषय में बताता है कि एक दूसरे से इकट्ठा होना मत छोड़ो। क्या कहने का मतलब है? मैंने आपको बताया, लास्ट संडे हमने वचन सुना था कि धर्मी जन की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ राइचस मैन और वुमेन, किस प्रकार से एक पहला धर्मी व्यक्ति देखते हैं अब्राहम को, कि किस प्रकार से उसने एक परिवार को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लूत के परिवार को, लेकिन वो परिवार नहीं बचा, क्योंकि उसके जीवन पर, उनके परिवार पर संसार का इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने केवल संसार को देखा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, ना तो उसको अपने जीवन में लिया और ना उसको आगे अपने बच्चों को बताया, जिसका वर्णन आप जेनेसिस में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से
वो धर्मी अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा पहली हम हीलिंग्स प्रेयर देखते हैं। अबीमेलेक, उसकी पत्नी और वहां की सारी स्त्रियों को किस प्रकार से उस धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से चंगा किया गया, और ये हमने लास्ट संडे पढ़ा था। क्यों? क्योंकि धर्मी अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों एक थे, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते थे। हालांकि एक समय आया था कि बुढ़ापे में उसकी पत्नी को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम मुश्किल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। तो ठीक वही बात यहाँ पे कहता है पति पत्नी के लिए, जैसे हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा, जैसे स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा कि माता पिता का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, कि बच्चे जब जैसे जैसे शरीर में बढ़ते हैं उन पर माता पिता का आत्मिक प्रभाव इतना पड़ना चाहिए कि उनकी संगति परमेश्वर से हो जाए। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से एक ही चीज मांगे कि प्रभु तेरे राज में हम तेरे दाएं और बाएं रहना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन सारी बातों कहता है। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, आप जितने लोग सुन रहे हैं, प्रार्थना, प्रेयर, विनती, निवेदन, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब एक पैरेलल या ऐसे लाइन में शब्द है कि जिनका सबका अर्थ है प्रार्थना। और आप जानते हैं दुनिया में ऐसी कोई भी कौम नहीं है कि जो प्रार्थना नहीं करते। हर एक लोग प्रार्थना करते हैं। इवन दो आज तो लोगों ने कुत्तों को भी प्रार्थना सिखा दी है, जानवरों को प्रार्थना सिखा दी है। पिछले दिनों एक वीडियो देखा, बड़ा अजीब लगा मुझे, कि कुत्तों के सामने खाना रख दिया, उसने प्रार्थना की, कुत्ता मुंह चला रहा और तब उसके बाद खाना खा रहा है, सोने से पहले बेड पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्या कुत्ते हमसे, क्या जानवर हमसे अच्छे हैं? क्या सोचिए, जानवर सीख रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को जीवन देता है, स्वर्गीय स्थानों पर बिठा सकता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ रहा। मैंने जो यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, जब हम मार्क 10 चैप्टर पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड मार्क 10 चैप्टर 35 to 40, तो वहां पे हमें 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं। सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है कि एक माँ जब प्रभु के पास आई है और जब बच्चे अपनी माता के साथ आए हैं, तो वो क्या कहते हैं? पहली, माँ की इच्छा या पिता की इच्छा, बच्चों की इच्छा। एक माँ की अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक इच्छा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मैंने इंडिया में भी कहा है कि आप अगर बच्चों को ऐसे टॉय, खिलौने जिनमें बंदूक है, तलवार देंगे तो आतंकवादी बनेंगे। अगर वो ऐसे कार्टून देखेंगे जहां पे मार पीट की है, तो उनके दिमाग भी ऐसे बन जाएंगे। आज हो रहा है। पिछले दिनों देखा होगा आपने, अमेरिका अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार से लड़कों ने क्लास में अपनी गन से लोगों को मार दिया, क्योंकि गन से खेलते खेलते उसने असली गन का खेल शुरू कर दिया। प्रिय भाइयों, बहुत सीरियस है, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं आपको। यहां पर लिखा है कि एक मां की अपने बच्चों के प्रति आत्मिक इच्छा, एक पिता की अपने बच्चों के प्रति आत्मिक इच्छा, क्योंकि पिता भी यहां पे हम देखते हैं वो आत्मिक है। दूसरा, मां का अपने बच्चों के आत्मिक जीवन पर पूर्ण भरोसा। देखिए, हो सकता है कि जब मां बच्चों के साथ प्रभु के पास गई तो उन्होंने पहले देखो बेटा, मैं प्रभु के पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज मांगने जा रही हूं, और जब प्रभु तुमसे बात करे, प्रभु यीशु तुमसे बात करे, तो तुम उससे कहना हाँ। और यहां हम देखते हैं कि एक मां का अपने बच्चों पर आत्मिक इतना विश्वास है कि जब मां अपने बच्चों के लिए प्रभु से कुछ कहती है तो प्रभु क्या कहता है? पहली बार प्रभु कहते हैं 10:38 में लिखा है, 10:38 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पियोगे, और जब बपतिस्मा लेने पर हूं क्या तुम लोगे? देखिए, वरदान उसके मां के अनुसार प्रभु दे रहा है, लेकिन पहले एक प्रश्न कर रहा है, क्या जिस मार्ग से, जिस तकलीफ से मैं जाने वाला हूं, क्या तुम ले सकते हो? और आगे हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से उस विश्वासी मां का और उस बेटों ने यीशु को क्या उत्तर दिया। उन्होंने यीशु से कहा, हाँ हम पी सकते हैं, हाँ हम उन सारी समस्याओं में जा सकते हैं। अब इसका उत्तर मार्क 10:39 में यीशु मसीह बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि जो तुमने मांगा है वो मिलेगा, मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। देखिए कितनी अच्छी चीज मांगी, लेकिन वहां एक शर्त थी। प्रभु ने क्या कहा? देखिए सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे,
और जब बपतिस्मा में लेने पर तुम लोगे। देखिए प्रभु ने क्या कहा, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते जब तक कि पवित्र आत्मा आपको ना समझाए। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से उस खोजे ने, जब फिलिप्पुस ने पूछा कि जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या तेरे को समझ में आता है, तो उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे समझूंगा। तो उसने फिलिप्पुस को अपने पास बिठाया और फिलिप्पुस ने उसको बताया, उसके जीवन में सारी बात आ गई और चलते चलते उसने चैरियट रोक दिया और कहा देख यहाँ पानी भी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से, यानी जब मैं मर गया पाप के लिए, अब मुझे दफन होने से कौन रोक सकता है। उसने कहा यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास करता है, उसने कहा करता हूं। और यही बात हमने बच्चों पे देखते हैं, बच्चों ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा हाँ ये ले सकते हैं, और यीशु ने कहा हाँ तुम ऐसा लोगे, और ऐसा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है प्रेरित 2 अध्याय में उनको पवित्र आत्मा का दान मिला जैसे यीशु को मिला, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, इतिहास बताता है जैसे यीशु मारा गया ऐसे वो चेले भी मारे गए। हालेलुया, मिल गया उनको वरदान। और जब इस प्रकार से कोई करता है तो वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। हमें प्रिय भाइयों बहनों, हमें तैयार होना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं और हम क्या मांगते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा था तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। अब इस चीज को हम इस प्रकार से लेते हैं, आज लोग प्रभु से क्या मांगते हैं उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास में अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मिक भरोसा नहीं है, अगर मगर किंतु परंतु पे बात करते हैं, संसार को पहला स्थान देते हैं, चाहे मौत के बिस्तरे पे हो चाहे बीमारी पे हो, लेकिन नहीं, संसार में जो करना वो टाइम पे करेंगे। तो क्या ऐसे आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। मैथ्यू 26 चैप्टर 39 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हम मांगते हैं और कहते हैं प्रभु तू हमें दे, कुछ ऐसी चीज मांग लेते हैं। आज ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, पापा दाढ़ी बना रहे हैं, ब्लेड लगा हुआ है, और कहेंगे पापा मुझे ब्लेड मेरे को तो मैं बनाऊंगा, तो पापा दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनको नहीं आता चलाना, तब तक वो तैयार ना हो जिस चीज के लिए। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी हम वो चीज मांगते हैं जो हमारी आत्मिक जीवन की लाइन में नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा है, चेले भी जो मां के साथ आए थे वो भी वहां पे हैं, प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने 3 बार जगाया, हालांकि उनके जीवन में कई परिवर्तन आए, पीछे लौट भी गए, लेकिन जब प्रभु जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा तुम्हें शांति मिले, और जब अपर रूम में प्रार्थना कर रहे थे ये सारी बातें हो गई, तो जो उन्होंने मांगा था वो उनको मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना को आत्मा में सुना था। प्रभु यीशु मसीह ने बागे गेत्सेमनी में जब वो 26:39 में लिखता है, वहां पे मत्ती कहता है कि प्रभु ने कहा कि पिता जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर के वचन में भी ठीक इसी बात को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 40:8 में हर एक मसीह लोगों से कहना चाहता हूं, इफ यू आर रियली बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन कैन यू फॉलो दिस वर्ड। यहां पे लिखा है भजनकार के साथ से हम कह सकते हैं हे परमेश्वर देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, मैं तेरी आज्ञा मानने से प्रसन्न हूं, जो कुछ तू कहता है मैं उसे करने से, क्योंकि तेरे लिए मेरी इच्छा है। तेरी इच्छा तो है लेकिन मेरी इच्छा अभी नहीं है, लेकिन प्रभु तू मुझे तैयार कर कि मैं इन लोगों के समान तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आ सकूं और विनती करूं। यह तो हो गई इनकी परिवार की बात। प्रार्थना 2 प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी प्रेयर होती है जो पूरा संसार करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो प्रार्थना है पहले की, जहां पे लिखा है कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जो मैंने प्रभु की आत्मा में लिखा है कि सबसे पहले हम अपने उस दिन को याद करें। मैं आप जितने भी सुन रहे हैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप अपने उस दिन को याद करो जिस दिन आप रोए थे, जब आपकी पत्नी बहुत बीमार थी, डॉक्टर के से बाहर थी, जब आपका पति बीमार था, डॉक्टर ने कहा था सॉरी, जब आपका भाई या बहन या बच्चे बीमार थे, डॉक्टर ने कहा था सॉरी। उस दिन आपने कैसे प्रार्थना की थी? याद कीजिए उस दिन को, पीछे देखिए थोड़ा सा,
मैं आप कठोर मन वालों से कह रहा हूं, मैं प्रभु की आत्मा में कह रहा हूं, उस माँ ने, उस बच्चों ने मेरे को हिला के पटक दिया, उन्होंने प्रभु से वो मांगा जो उनके लिए मिला। हम संसार की चीज मांगते हैं, प्रभु मेरी पत्नी बीमार है, हम रो रहे हैं, प्रभु के सेवकों को प्रार्थना में कह रहे हैं, टावर हाउस में प्रार्थना कर रहे हैं अलग अलग से, और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर ठीक कर देता है। लेकिन मैंने ऐसी ऐसी भी घटना देखी है कि वो इंसान, उनका परिवार, हो सकता है वो उनकी बहन है, वो हो सकता है उनकी पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, मौत के बिस्तरे पर है, डॉक्टर ने कहा सॉरी, उसको धीरे धीरे करके दुनिया से जाते देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उस समय वो लोग ना तो धन्यवाद देते हैं, केवल एक ही बात कहते हैं, प्रभु तूने क्या कर दिया, हमने प्रार्थना की थी, काश के ऐसे समय पे हम अय्यूब के समान कह सके कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, हालेलुया। सीख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप सुनने वालों से कह रहा हूं, सीख लीजिए उस माँ से, उस पिता से, जिनके आत्मिक जीवन का प्रभाव उनके बच्चों पे पड़ा और उन्होंने प्रार्थना में क्या मांगा। ये प्रार्थना ऐसी है कि हम जब दुख तकलीफ में होते हैं तो प्रभु के पास आते हैं, तो यहां इस चीज को देखते हैं, हाउ वी प्रे एंड व्हाट वी आस्क इन प्रेयर। बड़ा अजीब लगता है, लेकिन संसार में आज इस प्रकार से सारा दौर हो चुका है कि वो सारी बातें खत्म होती जा रही है। तो ये मैंने पहले भाग में, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रार्थना के विषय में बनाया कि एक तो उन लोगों की प्रार्थना कि जब वो प्रार्थना तब करते हैं जब उनके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है। आपने देखिए होगा अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विश्वास के लोग किस प्रकार से आसमान और पाताल एक कर देते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और कुछ लोग जो हैं अदर विश्वास के लोग मसीहों के पास आकर के, सेवकों के पास आके, जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, उनके पास आकर कहते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो प्रभु में मजबूत हो जाते हैं। फिर उनकी चाह यही रहती है कि हमें प्रभु वो दे जो उस माँ ने मांगा था, जो उस पिता ने अपने बच्चों के लिए मांगा था। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या है, हमारे शरीर जो है ना, ये शरीर आत्मा पर इतना हावी हो चुका है कि हम लोगों ने आत्मा की चिंता छोड़ करके शरीर की, कपड़े की, भोजन की चिंता करते हैं। जबकि वचन में लिखा है कि हमारा मूल्य आकाश के पक्षी और इन संसार के जानवरों से भी बढ़कर है। केवल हम दुख और संकट में ही प्रार्थना करने वाला ना बने, परंतु हम अपने आप को तैयार कर लें कि जिस प्रकार से ये दूसरे भाग में मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। सेकंड काइंड ऑफ प्रेयर दैट शुड बी स्टक इन आवर माइंड एंड योर माइंड, एंड वी हैव टू फॉलो इन द लास्ट डे, बिकॉज वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर, इन द लास्ट टाइम, एनी टाइम जीसस कैन कम, बिकॉज रिटन इन द बाइबल मैथ्यू 24 चैप्टर में साफ लिखा है कि व्हेन यू सी ऑल दिस थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, आई एम एट द डोर। सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते। इस टेम्परल प्रेयर, टेम्पररी छोटी समय की प्रार्थना को छोड़ करके जो सेकंड काइंड्स ऑफ प्रेयर प्रभु की आत्मा ने मुझे लिखवाया है, जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, और जून से परमेश्वर ने जिस ग्रुप के साथ मैं प्रार्थना करने जाता हूं, अभी वहां 24 घंटे की लगातार प्रार्थना चल रही है। मैं जाता हूं वहां पे, टाइम टू टाइम निकाल के जाता हूं। बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन प्रार्थना ग्रुप होती है, उसके द्वारा प्रभु आशीष दे रहा है। वो प्रार्थना कैसी है, वही प्रभु ने लिखवाया। यह है सेकंड टाइम्स ऑफ प्रेयर इज कॉल्ड प्रेयर इन होली स्पिरिट विद ग्रेट बर्डन, विद ग्रेट फेथ। जब तक आपके जीवन में, किसी के जीवन में, चाहे आप हैं कांग्रेगेशन के लोग, चर्च के लोग, चाहे प्रभु के सेवक लोग हैं, जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का बोझ नहीं होगा, जब तक हमारे आंखों में आंसू नहीं होंगे, कभी भी काम नहीं होगा। हमें आत्मा बचाने वाला बनना है। अब सवाल ये तो दूसरे प्रकार की प्रार्थना सारे बोझ के साथ, सारे बर्डन के साथ आत्माओं के लिए कैसे प्रार्थना करें, ये प्रार्थना कैसी है। प्रिय भाइयों, इसके लिए आपको, जैसे वो माँ प्रभु के पास आई थी, अपने बच्चे को लेकर आई थी,
बच्चे प्रभु के पास आए थे और दे वर स्ट्रांग इन फेथ, और उन्होंने प्रभु से मांगा और उनको पेंतेकुस्त के दिन वो मिला जो प्रभु को मिला था। और उस पवित्र आत्मा ने उनको उतना तैयार कर दिया, जब यूहन्ना जैसे को मारा जा रहा था, जब पतरस जैसे को मारा जा रहा था, और जब पौलुस जैसे को मारा जा रहा था, तो उसी सामर्थ ने ऐसी शक्ति दी, उस सामर्थ ने स्टीफनुस को ऐसी शक्ति दी कि जब उसने स्वर्ग को देखा तो देखा मेरा प्रभु मेरे आने के लिए खड़ा हो गया है। और वो मौत से नहीं घबराया। वो जो उसके दुश्मन खड़े थे, जो उसको मारने वाले खड़े थे, उसने उनको नहीं देखा। हो सकता है उस समय उसने ये रोमियो 8:26 की प्रार्थना की होगी और उसके आंसू निकले होंगे। उसने कहा आत्मा हमारी आहे भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि मैं नहीं जानता प्रार्थना कैसे करना चाहिए। प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। उसने लोगों को नहीं देखा, उसने प्रभु को देखा और आत्मा में प्रार्थना की। क्या आप और जितने भी लोग हैं, क्या आंसू के साथ रोमियो 8:26 के अनुसार प्रार्थना करते हो? यदि नहीं तो प्रभु से मांगिए कि कहे प्रभु तेरे सेवक की पत्नी ने, एक पति ने अपने बच्चों को तैयार किया और बच्चों ने जाकर के वो मांगा जो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हें ये पवित्र आत्मा मिलेगा। जैसा बपतिस्मा तूने लिया है, जैसे तूने कटोरा पिया तुम पियोगे, और वो उनके जीवन में हुआ। प्रभु आज भी कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जॉन 14:14 में, वट एवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू एंड आई विल डू ओनली द वन थिंग यू हैव टू आस्क इन द स्पिरिट, इन द होली स्पिरिट। प्रिय भाइयों बहनों, स्टीफनुस ने प्रार्थना की। पौलुस कहते हैं मेरी बेटियों को याद रखो, मेरे आंसू को याद रखो, मैं दिन रात तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूं। पौलुस ने दर्शन के द्वारा यीशु मसीह को देखा होगा, किस प्रकार से जो ऊंची आवाज से 17 अध्याय यूहन्ना में ऊंची आवाज से आंसू बहाकर आज भी आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है किस प्रकार से हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। व्हाट द बाइबल सेज, बाइबल हमें सारी बातों के लिए बताती है। आज लोगों को प्रार्थना क्यों नहीं आती? जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता लगेगा प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें जब तक यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में नहीं लेंगे, जब तक परमेश्वर का वचन कुरुसियों 2:6 के अनुसार जहाँ पे लिखा है जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होगी कभी भी 100% फल नहीं आएंगे। जब तक कुरुसियों 3 शैलों के अनुसार परमेश्वर का वचन जब तक अधिकाई से हमारे जीवन में, हमारी हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे खून के एक हीमोग्लोबिन में नहीं जाएगा, हम कभी भी आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। ये सब पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रार्थना करना सीखना है, अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, आज कलीसिया में नहीं हो रहा है, कलीसिया से खत्म हो चुका है, परिवारों से खत्म हो चुका है, व्यक्तिगत जीवन से खत्म हो चुका है। लेकिन आई थैंक गॉड, मैं घमंड के साथ प्रभु यीशु मसीह में कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, आज भी मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना कर रहा था, मैं रोया कि प्रभु बहुत सी चीजें, रुकावटें मेरे मार्ग में आ रही हैं, उनको तू ही हटा सकता है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 12:1 में लिखा है गवाहों ने हमें घेर रखा है, तो हमें हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है और प्रभु से कहना है प्रभु यीशु मसीह जब मेरी आंखें बंद हो, मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूं, मैं तेरे उस कटोरे को पीना चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, इसके लिए आपको 4 आध्यात्मिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको घर से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को क्या देते हैं, किस प्रकार की चीजें देते हैं। यहां पे लिखा है वचन में, प्रेरितों एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 2:42 में लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज ये 4 आध्यात्मिक नियम ना तो परिवारों में है, ना कलीसियाओं में है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं हर एक सेवा से कहना चाहता हूं, अंतिम दिनों में रह रहे हैं, अपनी कलीसिया में शुरू कर दीजिए। हमें शुरू करना है इस चीज को, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो।
और परमेश्वर के वचन में साफ इब्रानियों में जैसे हमने पढ़ा था 10:25 में, एक दूसरे से इकट्ठा होना नहीं छोड़ो। और जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे तो जैसे मैथ्यू 26:41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इफिसियों 3:30 में लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, आत्मा को ना बुझाओ, सब प्रकार की बुराई से दूर रहो। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैंने आपको जो बताया है, एक माता पिता का बच्चों पर प्रभाव पड़ा, बच्चों ने वही उत्तर दिया, बच्चों ने वही मांगा। मार्क पढ़ा हमने 10 चैप्टर, मैथ्यू 20 चैप्टर पढ़ा, वह हम इस चीज को देखते हैं। बच्चों ने मां ने कहा कि मेरे बच्चे, और बच्चे कहते हैं हम तेरे राज्य में तेरे साथ तेरे धर्म हाथ में बैठना चाहते हैं। प्रभु ने कहा ये होगा, होगा, और हुआ। क्या आप चाहते हो कि ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाए? अगर चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी प्रार्थना जो आत्मा की प्रार्थना हो, आत्मा में आंसुओं की प्रार्थना हो, रो करके प्रार्थना करें कि जैसे आपका बच्चा रोता है, चिल्लाता है और आपको मजबूर कर देता है अपनी जिद मनाने के लिए। आप भी याकूब के साथ कह सकते हैं, अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट ईट फूड। आप भी कह सकते हैं कि यदि जब तक तू मुझे स्कॉटलैंड नहीं देगा मैं मर जाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सेवक ऐसे ऐसे हुए कि जिन्होंने अपनी जान उस कटोरे को पिया, जिन्होंने वो परमेश्वर का वरदान लिया। जब तक हमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी शब्द जो स्वर्ग पे जाते जाते अपने चेलों से कहा वो था पावर। When you receive the Holy Spirit, when the power will come upon you, you will stand before this evil world. We have to stand, we have to resist all these things. क्या आप चाहते हैं कि आपको जैसे प्रभु यीशु ने उस माँ से कहा, उस बच्चे से कहा कि जो बपतिस्मा मैंने लिया है वो तुम्हें मिलेगा, जो कटोरा मैंने पिया है वो तुम भी पियोगे, यू विल बी एबल टू फेस ऑल दिस थिंग। क्या आप चाहते हो? तो आइए हम संसार के समान नहीं कि जब दुख तकलीफ हो तब तो प्रभु के पास आ जाएं, आंसू बहाएं, सेवकों से कहें ठीक हो जाए और उसके बाद फिर पीछे लौट जाएं। नॉट टर्निंग बैक, बाइबल लिखा है, किसी गीतकार ने लिखा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। शैल वी बो अवर हेड एंड कम टू लॉर्ड एंड लुक टू गॉड एंड आस्क लॉर्ड, आई वॉन्ट योर पावर, Lord, I want your power, because without your power I cannot stand before this world. Unless you help me, unless your hand hold me, I cannot stand in this evil world. क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, ये देती हूँ उस माँ के लिए, उस पिता के लिए कि जिनका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ा और उनके बच्चों ने तुझसे जो मांगा उन्हें वो मिला। पिता, आज हम अपने लिए, पहले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो अनॉइंटिंग जो अंत के दिनों में तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। प्रभु यीशु जो जोएल 2:28 में और मार्क प्रेरितो एक्ट 2:17-18 में तूने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी ताकत देना चाहता हूँ, मैं अपनी सामर्थ्य देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, आज हम ये वरदान मांगना चाहते हैं, हमें संसार की चीज नहीं चाहिए, तूने बहुत कुछ दे दिया पिता, हमारे पास सब कुछ है। आज हमें वो शक्ति चाहिए, वो वरदान चाहिए जो उस माँ को, उस पिता को, उन बच्चों को मिल गया। तेरी इच्छा मेरे घर में पूरी कर, मेरे कलीसिया में पूरी कर। अगर आप प्रभु के सेवक हैं और आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैंने इतने साल तेरी सेवा की, बिना पवित्र आत्मा की, सूखी आंखों से, बिना आंसुओं के मैंने प्रार्थना की। इसका परिणाम मेरी कलीसिया में फूट, झगड़े, लड़ाई, प्रॉपर्टी, इसने मेरे जीवन को हल्का कर दिया। अगर आप सेवक हैं तो बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, तेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा कर। प्रेरितों 1:8 मेरे जीवन में पूरी कर, प्रेरितों 2:17-18 मेरे जीवन में पूरी कर, ताकि मैं अपनी कलीसिया को तेरे राज्य में ले जाने वाला बन सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु के सेवक, आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए, प्रभु कहता है जो कुछ तुमने विश्वास से प्रार्थना में मांगा है और मेरे नाम से मांगा है, मैं ऐसे दूंगा, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें दूंगा। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इन जितनों ने इस प्रकार की प्रार्थना की है, मेरे टूटे दिल से प्रार्थना है, तू इन अंतिम दिनों में प्रेरितों 1:8 इनके जीवन में पूरा कर दे, प्रेरितों 2:17-18 इनके जीवन में पूरी कर दे, कि ये प्रभु आत्मा में बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले बन जाए। ये उस माता और पिता के समान अपने बच्चों को तैयार करें, ताकि उन्हें वो वरदान मिल जाए जो उस परिवार को मिला। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप इस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार करें कि आपके परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हो, ताकि आप भी यहोशू के समान कह सके, एज फॉर मी एंड माई फैमिली विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना तो नित्य प्रभु की सेवा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आमीन फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।